हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इसमें दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 12 है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आज हमें जो प्रॉब्लम स्टडी करना है वो आपके सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन यहाँ ये लिखा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग। मीन्स हमें यहाँ पे ये जो दोनों सब क्वेश्चन दिए हैं उसमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और आज के दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है, तो यहाँ पे देखो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आपको ये टेबल इजीली अपने मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी के बुक में मिल जाएगा, या फिर अगर आप कोई और बोर्ड में स्टडी कर रहे हो, मीन्स अगर आप स्टेट बोर्ड में हो, आईसीएसई बोर्ड में हो, तो भी आपको कोई भी मैथ्स बुक में ये टेबल मिल जाएगा। और आपको ये टेबल इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको टेबल यहाँ से नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ये जो टेबल है उसको ये दो प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 देखो, यहाँ पे क्या है, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो यहाँ पे ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, sin cos tan cot cosec sec, तो उसके डिफरेंट एंगल्स की हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यूज गिवन है, वो हमें ये प्रॉब्लम्स में पुट करना है और उसको सॉल्व करना है और उसकी फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम ये टेबल को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। हम यहाँ से फर्स्ट प्रॉब्लम का ये स्टेटमेंट ले लेंगे। चलो इसमें जो वैल्यूज है पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, उसके एंगल्स के साथ उसकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे साइन 60 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री है। तो सबसे पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 डिग्री यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो साइन के रो में देखो और 60 डिग्री के कॉलम में देखो, यहाँ पे क्या है वैल्यू, √3/2। मीन्स यहाँ पे साइन 60 की क्या वैल्यू हो गई, √3/2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। तो चलो नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉस 30 की वैल्यू। तो यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू देखो टेबल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कॉस के रो में 30 डिग्री, सो यहाँ पे कॉस 30 की भी वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू देखो, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे साइन के रो में 30 डिग्री के कॉलम में 1/2। सो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 60 की वैल्यू। यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू देखो, कॉस के रो में 60 डिग्री के कॉलम में, सो कॉस 60 की वैल्यू है 1/2। सो कॉस 60 1/2। तो देखो हमने यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके पर्टिकुलर एंगल के हिसाब से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जो वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली, तो √3 × √3 हो जाएगा 3/2 × 2 हो जाएगा 4। सो 3/4 प्लस यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 1/4। सो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को ऐड कर लेंगे, सो 3 + 1 हो जाएगा 4/4। और 4/4 क्या होता है, 4/4 होता है 1। सो देयरफॉर यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू मिल चुकी है जो कि है 1। और यहीं पे हमारा ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पहला प्रॉब्लम समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज कैसे किया वो आपको समझ में आया होगा। यहाँ तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम उसके लिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करेंगे। पर फाइनल एग्जाम में जब आप बोर्ड्स में एग्जाम देने के लिए जाते हो तो वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर में पहले से ऐसा टेबल नहीं दिया रहेगा, ना ही आप जो टेबल है वो घर से बना के ले जा सकते हो। आपको टेबल मेमोराइज करना पड़ेगा, आपको टेबल को याद करना पड़ेगा, इसकी जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज है। और ये टेबल बहुत ही आसानी से याद भी हो जाता है, मेमोराइज भी हो जाता है, क्योंकि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज है उनके पर्टिकुलर जो भी एंगल्स है उस पे बेस आप जितने भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करोगे, तो जितने आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी ज्यादा जल्दी आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो मेमोराइज हो जाएगा। और क्लास 10 के लिए आपको ये जो टेबल है बस 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक ही है। आपको 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक ही ये टेबल को याद करना पड़ेगा। आपको ये जो आगे का 180 डिग्री और 270 डिग्री है वो आपको हायर क्लासेस में रहेगा। तो हमको फिलहाल बस 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक के ही स्टैंडर्ड वैल्यूज याद करना है। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। चलो बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो देखो हम यही से सेकंड प्रॉब्लम उठा लेंगे, कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से। तो चलो सेकंड प्रॉब्लम में जो भी यहाँ पे रेशियोज है उसकी वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2 tan² 45। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ऐसा है
कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 1045 की जो भी वैल्यू होंगी उसको हम स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले 1045 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो 10 के रो में 45 डिग्री के कॉलम में, सो 1045 की वैल्यू है 1। सो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेंगे 2 इंटू यहाँ पे 10 स्क्वायर 45 है, मीन जो 1045 की वैल्यू होंगी मीन्स 1 उसका स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है cos स्क्वायर 30। cos स्क्वायर 30 मीन्स cos 30 की जो वैल्यू होंगी हम उसको स्क्वायर कर लेंगे। सो यहाँ पे cos के रो में 30 डिग्री के कॉलम में, सो √3/2। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या है sin 60 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे देखो sin 60 का होल स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे साइन के रो में 60 डिग्री के कॉलम में, सो यहाँ पे ये भी है √3/2। सो हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज करके यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दिया है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0। अब यहाँ पे 0 कैसे आया, सो यहाँ पे देखो जो दोनों ब्रैकेट्स है वो यहाँ पे सेम है, तो हम इसको डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा। सो 2 + 0 यहाँ पे हो जाएगा 2, और यही हमारा ये जो सेकंड प्रॉब्लम है उसके लिए फाइनल आंसर है। और यही पे हमारा ये जो दोनों प्रॉब्लम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे, हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे यूज किया वो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 12। इसके प्रीवियस 11 लेक्चर्स में जो भी प्रॉब्लम्स हुए वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।